जय हिंद फ्रेंड्स। तो हम पढ़ रहे थे सुभाष राय के राजस्थान की। तो आज के सेशन में मॉडल इंटेज कंटिन्यू करेंगे। शुरू करते हैं आज का सेशन की जैसे कि वैसे जैसे कि जनरल शुरू करते हैं मोशनल कोट के पहचान के साथ। आज का कोटेशन रहेगा कि हेड द सिन नॉट सिनर। पाप से लड़ा करिए, पापी से नहीं। आपके भीतर किसी और के भीतर जो बुराई मौजूद है उससे नफरत करें तो ठीक है, लेकिन उस व्यक्ति से किस बात की नफरत है ना, क्योंकि व्यक्ति तो आप में बाकी सब एक जैसे ही है ना। बस किसी में बुराई का अंश ज्यादा है, किसी में अच्छाई का अंश ज्यादा है। इस अनुपात में सबके भीतर किसी अनुपात में मतलब हर व्यक्ति के भीतर किसी न किसी अनुपात में अच्छाई है, किसी अनुपात में बुराई है ना। तो अगर आपको किसी व्यक्ति से गिला है, किसी से शिकवा है, किसी से बैर है, तो सिर्फ उस पार्ट से नफरत करिए, उसके है ना, उसके उस हिस्से से नफरत करिए। अगर रखनी भी है तो उस व्यक्ति से नहीं, है ना। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। बेसिकली आज हम अगले 3 पेज पढ़ेंगे। नेक्स्ट 3 पेज में क्या कवर करेंगे हम? अगले 3 पेज में ना आज एक नया पोर्शन भी शुरू करेंगे अपन, मिट्टी, राजस्थान की मृदाएं। इससे पहले वाले 2 सेगमेंट में अपन जीव किसके बारे में पढ़ रहे थे? अभियानों के बारे में, खनिजों के बारे में। तो खनिजों के बारे में पढ़ेंगे, ज्यादा कुछ नहीं है, बस खनिजों के बारे में जानेंगे अमुक अमुक खनिज कहाँ पाए जाते हैं। तो पेज नंबर 1 में अपन तांबे के बारे में, लोहे के बारे में, और इसके अलावा टंगस्टन के बारे में, है ना, इन सब के बारे में पढ़ेंगे और एक सानी भी पढ़ेंगे। एनक जैसे आकृति ना, इस तरीके से। और लास्ट में जैसे कि यहाँ तांबा है, फिर लोहा है, और यहाँ साइड में टंगस्टन है। 2 हिस्से होते पेज के, लेफ्ट राइट। तो इस तरीके से एनक की आकृति बन रही है। फिगर से ध्यान रखेंगे, चीजें अच्छे से ध्यान रखेंगे। लास्ट पेज में देखो, लास्ट मिट्टी वाला तो छोड़ दो। मिट्टी का जो नया चैप्टर ये अपन शुरू ही कर रहे हैं, तो इसमें कुछ खास नहीं आएगा। मिट्टी की पढ़ते हैं, कितना तत्व पाया जाता है, कौन कौन से इसमें तत्व पाए, कौन से तत्व मिट्टी पाए जाते हैं, मृदा दिवस का बनाया जाता है। ये तो कुछ नहीं, ज्यादा कुछ नहीं, बस मुश्किल से 2 से 4 फैक्टर होंगे, ठीक है। और सेकेंड पेज में अपन पढ़ेंगे सोना, चांदी और मैग्नीज और अभ्रक, और थोड़ा सा आध्यात्मिक खनिजों के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो मेनली अपन सेकेंड में सोना चांदी पढ़ेंगे, इस तरीके से ध्यान रखेंगे। तो फर्स्ट पेज में क्या है? तांबा, है ना। इन सब में पढ़ना क्या है? इन सब में बस इतना जानना है कि ये सारे खनिज कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। सबकी ट्रिक है, ट्रिक से चीजों को ध्यान रखेंगे, ओके। और पर्टिकुलरली स्थान भी मेंशन है, तो उनको भी अपन हल्का सा ध्यान रखेंगे। तो फर्स्ट पेज में तांबा की वजह कहाँ पाया जाता है? तो इसके लिए ट्रिक आ जाती है नजा BSc। देखो, तांबा, लोहा और टंगस्टन, ऊपर एक सानी। तो पहली ट्रिक हो जाती है तांबे की, नजा BSc कर रही है। लोहे के लिए ट्रिक हो जाती है कि जदन जो है वो है ना खुशबी कंपनी में काम करता है, ऐसे कोई ट्रिक है। हाँ ठीक, ये ट्रिक है, ठीक है। टंगस्टन के लिए तो कुछ नहीं, बस पश्चिमी राजस्थान के 3 जिले हैं। और ऊपर जो मैं सानी बता रही थी आपको, उसमें ये बताया कि HZL, HSZL, और बीच में एक और लास्ट में SC करके कुछ है। SC तो उन्होंने शॉर्ट फॉर्म बनाई थी, मतलब यही संस्थाएं हैं, कहाँ काम है। तो पहली वाली जो है वो उदयपुर में है, सेकंड वाली जो चंदेरी या चित्तौड़ में है, और लास्ट वाली जो है 2011 में आती है। फर्स्ट वाली जो है 1966 में आती है। इसके अलावा है कि ब्रिटेन और एशिया का सबसे बड़ा एक कुछ है, और ब्रिटेन की आर्थिक सहायता कुछ प्राप्त है। और फर्स्ट में है कि ये ना वेदांतो ग्रुप लिमिटेड के द्वारा कंडक्ट है या जारी है, ऐसा कुछ। ये अपनी सानी खबर होगी, ऊपर नीचे दाएं बाएं सब कुछ बता दिया मैंने आपको, इसके सारे फैक्टर गिना दिए, ठीक है। अब ट्रिक के अंदर क्या क्या आता है ये भी तो पता होना चाहिए। तो हमने तांबे के लिए ट्रिक कहा था कि सानी कवर हो गई, टंगस्टन मतलब हमने एक बार सबको देख लिया, आप थोड़ा सा इनको डिटेल से जानेंगे। तो तांबा कहाँ पाया जाता है इसके लिए देखते हैं कि नजा जो है वो BSc कर रही है ना। नीम का थाना है नजा से, इसमें खेतड़ी और नीम का थाना में, जैसे झुंझुनू का सिंगाना है, ऐसे अजमेर या अलवर का है। अलवर का कुछ है अपने वर से कुछ हमने दूल्हा करके याद रखा था, ठीक है। और BSc कर रही ना, तो बूंदी बी से भिलवाड़ा है शायद, राम और गुलाब करके कुछ है ना। और
ऐसे सवाई माधोपुर है, सवाई माधोपुर का शायद कुछ और इलाका पड़ता है सवाई माधोपुर। सी से चुरू है, बहुत हल्की हल्की सी जानकारी। चुरू का है विदासर, है ना। सर से शायद सुलुम्बर हो सकता है, नहीं से तो सवाई माधोपुर। ठीक है, ये सारे इलाके लोहे के लिए हैं कि जदन जो है वो सुख कंपनी में काम करता है ना। तो देखो ज से झुंझुनू का वही सिंगाना और काल करके कुछ काली रात करके कुछ। डी से ना डोसा है, डोसा का अपन कहते हैं कि दूसरी बात तो ये है कि ये कुछ नहीं होता, ऐसा करके कुछ ट्रिक बनाई थी हमने ना। और न से नीम का खाना गिरी चिप और नीम का खाना है। और क्या है सुख कंपनी में ना, सु से सुलुम्बर है कुछ ऐसा ही है। सा से उससे उदयपुर, उदयपुर में अपन कह देते हैं। ट्रिक बनाई थी हमने यहाँ। उदयपुर में रामराज ऐसा ही कुछ है ना, राजा राम ऐसे करके कुछ। और कैसे करोड़ी है। सीकर में तो एक बार लेना देना ऐसा कुछ करके कुछ। सीकर में है कि राम के राजा राम ऐसा करके है कुछ सीकर में, है ना। मैंने मोटा मोटी याद रखा है ना। फिर टंगस्टन तो नागौर, सिरोही, पाली यहाँ पाया जाता है। लोहे से भी ज्यादा ये होता है, बहुत कठोर होता है। हीरे के बाद सेकेंड नंबर पे बहुत गलनांक बहुत ज्यादा होता है इसका। इलाके भी देखे थे हमने, 3 इलाके, इनके भीतर इलाके भी नागौरी जिले बताया ना, इनके अंदर कुछ इलाके भी। कितना समय हो गया, एक मिनट रुकेंगे, समय सही से पता नहीं चल पाता है। तो 6 मिनट हो गए, है ना। नागौर इनमें कुछ कुछ इलाके भी जो हमने ना अलग अलग टिप से याद रखे थे। हम आ जाते हैं लास्ट पेज में, कुछ नहीं सेकंड पेज में आ जाते हैं। देखो चांदी जो है वो जावर उदयपुर में पाया जाता है। और सोना जो है वो बेसिकली बहुत सारे स्थानों में पाया जाता है। इसकी टिका देती है अपने DU बका करके। डी से अपने डोसा है, डी से डोसा है, यू से उदयपुर है, और बी से बीकानेर तो नहीं है, बी से बूंदी भी नहीं है, बी से ब्यावर है, क्या है भीलवाड़ा है शायद, हाँ। के से केकड़ी है, और बी से बांसवाड़ा है, और बूंदी भी है शायद तक लास्ट में। हाँ वहां था वो भी तो लोहे वाले में जो भी करते थे अपन। बका ट्रिक बता देती हूँ मैं आपको, बका DU सबकी ट्रिक बता देती हूँ। ट्रिक के बाद जो अंदर जिले है ना वो थोड़ा सा हल्का हल्का ध्यान है। बका DU इसकी ट्रिक है। जिले आप समझ गए कौन से। ये अपने सोने की ट्रिक। चांदी तो अपने खाली उदयपुर में पाया जाता है ना। और इसमें जानापुर की पहाड़ी, हाँ ये पहाड़ी है। और मैगजीन जो है वो इसकी ट्रिक आ जाती है अपने सरयू, यू की जगह वी है ना, मतलब सरयू के यू का यू है सरयू, है ना। सराय सॉरी सराय, तो वाई की जगह यू है लास्ट में। तो ये अपने जिले हो जाएंगे। फिर है एक अपना बेरिलियम। बेरिलियम पाया जाता है अपने अजमेर, जयपुर, अजमेर, अलवर और जयपुर में। ट्रिक बता दी सबकी। अब इनके भीतर के इलाके भी हैं किसी किसी में, जैसे लोहे में है ना। लोहे में इनके भीतर के इलाके हैं। और जैसे कि इसमें मैगजीन में है, जैसे मैगजीन में हमने उदयपुर का, उदयपुर के कुछ इलाके जैसे कासा, काता, काला, क से है ऐसा करके। और एक और बांसवाड़ा हमने कहा सोना में। तो सोना में जो बांसवाड़ा है ना उसके लिए है आनंद, घुमा, जगत ऐसा करके कुछ है। ठीक है। फिर अपन अधातु खनिजों पे आ जाते हैं। सोना चांदी पढ़ लिया, इनके ऊपर एक दो खनिजों पढ़ी। मेन तो सोना चांदी ध्यान रखेंगे, ऊपर नीचे मैगजीन और एक और कौन सा ये टंगस्टन ध्यान, मैगजीन और बेरिलियम ध्यान रखेंगे। उस पर एक लास्ट में एक छोटा सा पैराग्राफ आ रहा है जिसमें कि हमको ना अधातु खनिजों का अधातु खनिज में मेनली अब्रक है। अब्रक के लिए भी हमने ट्रिक बनाई थी कि काश सब शुभ हो, है ना, ऐसे करके ट्रिक है। और ये जिले हैं, इनके अंतर्गत भी कुछ कुछ स्थान है, उन स्थानों में अब्रक पाया जाता है। इनके अलावा कुछ एडिशनल बात है। चांदी जो है वो बेसिकली लाइट नाइट वाइट ऐसा कुछ है, ये चांदी की अब्रक है ना। और जिप्सम सिल्वर करके भी है, वो भी इसका अब्रक ही है। और इसके अलावा चांदी जो है वो बेसिकली अब सीता के साथ ही मिलता है ना। कुछ अलग है। सोना तो जोहान्सबर्ग है, 6 है, 7 है, और कर्नाटका है, 24 कैरेट 22 कैरेट गहना बनाने के लिए। और अब वो अपना क्या पढ़ा था हमने लास्ट में, बेरिलियम अब्रक सॉरी, हाँ अब्रक जो है वो टायर बनाने के लिए काम आता है। अब्रक को कच्चा धातु का बच्चा ऐसा कुछ भी कहते हैं, है ना। और सभी व्यापारों का ट्रेड इसको कहा जाता है, टंगस्टन को इसको मैग्नीज को कहा जाता है ना। इस तरीके से कुछ कुछ एडिशनल बातें भी हैं, बहुत सरल सी बातें हैं। और भीलवाड़ा में है कुछ, भीलवाड़ा में एक इसका संयंत्र है, कारखाने हैं अब्रक के, है ना। और
बस अभ्रक जो है 3 तरीके का होता है। कौन सा? एक अभ्रक है वो राजस्थान में पाया जाता है, हेलेमेनाइट लोहा अपने राजस्थान में मिलता है। तो ये बेसिक बात थी। तो ये था पूरा सेशन, ठीक है। लास्ट में देखो कुछ नहीं, मिट्टी में इतने तत्व पाए जाते हैं, मिट्टी में पोटेशियम में ये सब पाया जाता है। और मिट्टी की 3 परतें होती हैं, पहले तो अवसादी है, फिर अवशिष्ट चट्टान है, फिर उपमृदा है, फिर मृदा है, और 5 दिसंबर को मृदा दिवस मनाया जाता है। पेडोलॉजी मृदा के अध्ययन को कहा जाता है। ये सारी बातें तो हमने 3 पेज पढ़े हैं, पेज नंबर 176, 177 और लास्ट में हमने 101 पढ़ा। यहाँ मृदा के बारे में तो छोड़ो, यहाँ पे मृदा के बारे में 3-4 पेज थे। यहाँ हमने पढ़ा है और यहाँ हमने पढ़ा है। यहाँ 16 सादी और इसके ऊपर से कुछ और, यहाँ एक कोष्टक शुरू कर दिया था। यहाँ 176 में यहाँ अपन तांबा पढ़ते हैं, यहाँ लोहा पढ़ते हैं, यहाँ एक सारणी है और यहाँ टंगस्टन पढ़ते हैं। तो ये था उसका सेशन, है ना। मिलते हैं ऐसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।